गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम बीएस नेगी में 9th चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने कुछ समाचार पत्र व उनके संपादकों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1939 ईस्वी में अल्मोड़ा से शोभन सिंह जीना के द्वारा पताका नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि पताका नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? अल्मोड़ा से शोभन सिंह जीना के द्वारा 1939 में किया गया था। 1947-48 ईस्वी में रानीखेत से जयदत्त वेला वकील ने प्रजाबंधु समाचार पत्र का संपादन किया था। तो प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का संपादन जयदत्त वेला वकील ने रानीखेत से 1947-48 में किया था। अल्मोड़ा से 15 फरवरी 1948 ईस्वी को कुमाऊं राजपूत शीर्षक अखबार प्रकाशित हुआ, जिसके प्रथम अंक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। तो सीधी क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि कौन से अखबार में दिया गया था? कुमाऊं राजपूत शीर्षक, जो कि अल्मोड़ा से 15 फरवरी 1948 को निकला था। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र, जिसमें हमने समाचार पत्र व उनसे संबंधित जनपदों को पढ़ना है। तो हिलांश जो समाचार पत्रिका निकलता था वो निकलता था अल्मोड़ा से। पूर्ववासी अल्मोड़ा, कुमाऊं की आवाज़ अल्मोड़ा, बद्रीनाथ रानीखेत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। पर्वतीय खबर संसार नैनीताल, पहाड़ नैनीताल से उत्तरा, नैनीताल से नागरिक उत्तराखंड मशाल रामनगर नैनीताल से, कूर्मांचल केसरी हल्द्वानी से, हिल रिव्यू उत्तर ज्वाला हल्द्वानी से, न्यौली पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड ज्योति पिथौरागढ़ से, आस का पहाड़ पिथौरागढ़ से। अगर सिंपल पहाड़ आए तो उसका आंसर करेंगे नैनीताल, अगर आस का पहाड़ आए तो तब हम आंसर करेंगे पिथौरागढ़। मध्य पहाड़ पिथौरागढ़, उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर, मध्य हिमालय पिथौरागढ़, प्रजाबंधु रानीखेत अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर का दर्पण उधम सिंह नगर से, और नैनीताल समाचार नैनीताल से। अब इसमें से कुछ समाचार पत्र हैं जो कि पूर्वासी है वार्षिक, पहाड़ है वार्षिक, उत्तरा है त्रैमासिक, और आस का पहाड़ है त्रैमासिक, मध्य पहाड़ है मासिक पत्रिका, मध्य हिमालय मासिक पत्रिका, प्रजाबंधु साप्ताहिक है, और नैनीताल समाचार पाक्षिक है। अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल क्षेत्र के समाचार पत्र। गढ़वाली अखबार। गढ़वाली मासिक पत्र का प्रारंभ मई 1905 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक गढ़वाल यूनियन के प्रयासों से देहरादून में हुआ था। तो गढ़वाली मासिक पत्रिका का प्रारंभ देहरादून से हुआ था। यह गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार था। तो गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार था गढ़वाली अखबार। गढ़वाली अखबार का प्रकाशन 1911 ईस्वी तक बरेली के दीनबंधु प्रेस से, जबकि 1912 ईस्वी के बाद यूनियन के गढ़वाली प्रेस से मुद्रित किया जाने लगा। गढ़वाली अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर A304 था। नेक्स्ट पॉइंट, गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था। गढ़वाली का संपादन क्रमशः गिरजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला तथा विश्वंभर दत्त चंदोला ने किया था। तो इसके संपादक थे गिरजादत्त नैथानी और तारादत्त गैरोला व विश्वंभर दत्त चंदोला थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 से 1952 तक गढ़वाली का संपादन विश्वंभर दत्त चंदोला ने किया था। विश्वंभर दत्त चंदोला को गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है विश्वंभर दत्त चंदोला को। 1870 ईस्वी में मसूरी एक्सचेंज एवं 1872 ईस्वी में मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाल में प्रकाशित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र था। तो गढ़वाल में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला मासिक समाचार पत्र था गढ़वाल समाचार।
जिसका प्रकाशन मई 1902 ईस्वी में लैंसडाउन से प्रारंभ हुआ था। तो गढ़वाल समाचार पत्र 1902 का है और लैंसडाउन से प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम संपादक पंडित गिरजादत्त नैथानी थे। इस पत्र का प्रकाशन नैथानी जी ने लगभग 2 वर्ष के अंदर बंद कर दिया। गढ़वाल भाषा का प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था। 1913 में पौड़ी से सदानंद कुकरेती के द्वारा संपादित किया गया था। तो विशाल कीर्ति का संपादन सदानंद कुकरेती ने 1913 में किया था। विशाल कीर्ति पत्र बद्री केदारेश्वर प्रेस से प्रकाशित होता था, जिसके प्रकाशक ब्रह्मानंद थपलियाल थे। तो कौन से प्रेस से इसका संपादन किया गया था? बद्री केदारेश्वर प्रेस से इसको प्रकाशित किया गया था। विशाल कीर्ति पत्र में गढ़वाली ठाठ से स्तंभ लेख लिखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि विशाल कीर्ति पत्र में गढ़वाली ठाठ से स्तंभ लेख लिखा गया था। 1918 से 1923 ईस्वी में गिरजादत्त नैथानी ने दुगड्डा से पुरुषार्थ नामक मासिक पत्र का संपादन किया था। तो पुरुषार्थ नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? गिरजादत्त नैथानी के द्वारा दुगड्डा से किया गया था। पुरुषार्थ पत्र ने अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर लिखा था। तो अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर पुरुषार्थ पत्र ने लिखा था, एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो किसके द्वारा कहा गया था? पुरुषार्थ पत्र के द्वारा अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर लिखा गया था, एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल के समाचार पत्र। गढ़ रेवार सन 1973 में इसे निकाला गया था उत्तरकाशी से और इसके संपादक थे सुरेंद्र दत्त भट्ट। और पर्वतवाणी 1974 उत्तरकाशी पीताम्बर जोशी। वीर गढ़वाल 1982 उत्तरकाशी बर्फिया लाल चौंठा। उत्तरी आवाज़ उत्तरकाशी से संस्कृत भाषा में। रंत रेवार 1998 देहरादून से गढ़वाली भाषा में। धाद 2001 से देहरादून में लोकेश नवानी के द्वारा। आलोक समाचार देहरादून से ब्रेल लिपि में। तो जो आलोक समाचार है वो देहरादून से निकाला गया था ब्रेल लिपि में। गढ़वाल केसरी देहरादून से। हिमवंत देहरादून से साप्ताहिक पत्रिका है। वैली मेल पेज 3 सीमांत वार्ता देहरादून से। पर्वतजन देहरादून से मासिक पत्रिका। शैलजा दर्शन जोशीमठ से। देवभूमि नंदप्रयाग से। सत्यवीर कर्मयुग हिमाद्री गौरव टिहरी से। अनिकेत 1977 का है चमोली रुद्रप्रयाग से और साप्ताहिक पत्रिका है। गढ़ गौरव 1975 कोटद्वार से कुंवर सिंह के द्वारा। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा त्रैमासिक पत्रिका है। जयंत कोटद्वार से दैनिक साप्ताहिक पत्रिका है। बद्री विशाल हरिद्वार से। इससे पहले हमने कुमाऊं में पढ़ा था बद्रीनाथ, जो कि रानीखेत अल्मोड़ा से निकाला गया था, और बद्री विशाल है हरिद्वार से। नया जमाना देहरादून से साप्ताहिक पत्रिका। उत्तराखंड दर्शन देहरादून से मासिक पत्रिका। सत्यपथ कोटद्वार से साप्ताहिक पत्रिका है। कर्मभूमि पौड़ी लैंसडाउन से साप्ताहिक पत्रिका है। गढ़वाली समाचार पत्र देहरादून से। गढ़वाल समाचार पत्र लैंसडाउन से। विशाल कीर्ति पौड़ी से। युगवाणी देहरादून से। और विशाल कीर्ति और युगवाणी दोनों ही मासिक पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लैंसडाउन से 1922 ईस्वी में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन मुकुंदी लाल ने किया था। तो तरुण कुमाऊं का प्रकाशन लैंसडाउन से मुकुंदी लाल ने 1922 में किया था। 1922 ईस्वी में पौड़ी से निकलने वाला दूसरा पत्र था क्षत्रिय वीर। 1922 ईस्वी में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन विचारानंद सरस्वती ने किया था। तो 1922 ईस्वी में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन विचारानंद सरस्वती ने किया था। कृपाराम मिश्र के संपादन में 1928-29 ईस्वी में गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से हुआ था। तो गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कृपाराम मिश्र के द्वारा किया गया था।
पौड़ी में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा पौड़ी में किया गया था। जिस प्रेस से 1934-35 ईस्वी में उत्तर भारत नामक पत्र का प्रकाशन महेशानंद थपलियाल ने किया था। तो स्वर्गभूमि प्रेस से उत्तर भारत नामक पत्र का प्रकाशन महेशानंद थपलियाल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1936 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल में हितैषी नामक पत्र का संपादन पीताम्बर दत्त ने किया था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि 1936 में हितैषी नामक पत्र का संपादन पीताम्बर दत्त ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1937 ईस्वी में उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन ज्योति प्रसाद माहेश्वरी ने किया था। तो 1937 से उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन ज्योति प्रसाद माहेश्वरी ने किया था। 1938 ईस्वी में कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र निकाला गया था। इसका संपादन कृपाराम मिश्र मनहर व हरिराम मिश्र ने किया था। तो संदेश नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन या संपादन कृपाराम मिश्र मनहर या हरिराम मिश्र ने किया था 1938 में। नेक्स्ट पॉइंट, 1939 ईस्वी में लैंसडाउन से कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ था। इसका संपादन भैरव दत्त धूलिया व भक्त दर्शन ने किया था। तो 1939 से कर्मभूमि का प्रकाशन लैंसडाउन से भैरव दत्त धूलिया व भक्त दर्शन ने किया था। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक भैरव दत्त धूलिया ने 1942 में लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। 1942 में भैरव दत्त धूलिया के द्वारा लिखा गया था। 1942 ईस्वी में रामप्रसाद बहुगुणा ने चमोली से समाज नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। तो 1942 में रामप्रसाद बहुगुणा ने चमोली से समाज नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। 1947 ईस्वी में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन हुआ था। तो युगवाणी का प्रकाशन देहरादून से हुआ था 1947 में। टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र भी कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि टिहरी राज्य प्रजामंडल में लिखने के कारण, प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र भी कहा गया, जिसका संपादन भगवती प्रसाद पांथरी एवं आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने किया था। तो इसका संपादक कौन कौन थे? भगवती प्रसाद पांथरी व आचार्य गोपेश्वर कोठियाल थे। युगवाणी समाचार पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को देहरादून में प्रकाशित हुआ था। 25 जुलाई 1948 ईस्वी में मसूरी से सत्यप्रसाद रतोड़ी के द्वारा एवं उनके साथियों ने हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था। 1948 में मसूरी से सत्यप्रसाद रतोड़ी व उनके साथियों के द्वारा। प्रथम दैनिक पत्र था पर्वतीय, जिसका संपादन विष्णुदत्त उनियाल ने 1953 में किया था। तो प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? पर्वतीय था और 1953 में इसका संपादन किया था विष्णुदत्त उनियाल के द्वारा। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे